सो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सब लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा नेक्स्ट ब्लॉग है मुंबई छोड़ने के बाद का। मैं पहुंच गई थी भोपाल मेरी सेकंड सिस्टर इन लॉ के यहाँ, क्योंकि इस वक्त ना कोई काम था ना कुछ था, बस कुछ भी नहीं था। मतलब एक सर पे छत होती है, काम होता है, पैसा होता है, वो सारी चीज़ों को हटाते हुए हम लोग उनकी सिस्टर के यहाँ ही चले गए, क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो इसके लिए वहाँ पे हम लोग गए थे। थोड़ा मैं मूड ऑफ था मेरा, तो मेरे जो नंदोई हैं उनके बहन के हस्बैंड, उन्हीं ने हम लोगों को भोपाल सेकेंड डे आउटिंग के लिए ले गए थे। तो ये वहाँ का भोपाल लेक है, राजा भोज का। तो वो लेक की थोड़ी स्टोरीज़ बता रहे थे और ये उर्दू में। तो अरहान ने भी यहाँ पे टैंक, आर्मी टैंक उसको बहुत पसंद है, तो वहाँ पे खड़े होके फ़ोटो खिंचवाया है और बहुत खुश था अरहान वहाँ पहुँच के, क्योंकि माशाल्लाह से उनका घर काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह से खूबसूरत सा बना है, अच्छा बना है। अल्लाह और तौफीक दे और हिदायत दे और कामयाबी दे अच्छे से रहने की उनको। खैर, इसके बाद ये आप देख रहे हैं वो फुप्पू है अरहान की। तो मैंने उनको इतना नहीं लिया वीडियो में, क्योंकि ब्लॉगिंग के लिए कोई इतना रेडी नहीं होता है, तो इसके लिए दूर थे। तो ये अरहान अपना वीडियो निकालते हुए, फ़ोटो निकालते हुए, और कुछ समझ नहीं आ रहा था उस वक्त के लाइफ में आगे करना क्या है। और हम लोग चले गए थे जो ट्रेन से, उसमें इतनी रश थी, तो हम लोग ने बीच में उतरे भोपाल में रुके एक वीक के बाद फिर रिटर्न आई मैं अपने कुछ पर्सनल काम के लिए मुंबई। फिर वो काम कंप्लीट करके 2-4 दिन बाद फिर वापस कहाँ जाऊँगी, एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वीडियो डाल के दूँगी। आई होप आप लोग सब लोग देखेंगे और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करेंगे और मेरे हक़ में दुआ ज़रूर करेंगे। खैर, ये रहा अरहान, देख रहे हैं आप लोग किस तरह से टैंक के ऊपर इतनी खुश है वो। काश कि बचपन के दिन ही वापस आ जाए मेरे पास। मैं बहुत याद कर रही हूँ उस चीज़ को। और ये यहाँ पे बम्बई भेलपुरी, हाँ ऐसे कुछ स्टॉल लगा था, सब इंजन वगैरह काफ़ी कहते हैं, इन लोगों का कहना था कि यहाँ पे काफ़ी क्राउड रहता है। और हम लोग पहुँचे थे चांद रात वाले दिन यहाँ पे, तो रमज़ान का महीना, बरकतों का महीना, बट मुश्किल ही रहा हम लोगों के लिए ये दिन। और अल्लाह ही बेहतर जानता है इम्तिहान की घड़ी कब ख़त्म करेंगे वो। हमसे जो गुनाह हुए हो उसकी माफ़ी है अल्लाह से, क्या है क्या नहीं अल्लाह बेहतर जानने वाला में से है। तो हम लोग फिर आउटिंग करके वापस अपने घर की तरफ चलने लगे। एक चीज़ बता रहे थे नंदोई मेरे कि यहाँ पे ये है वो है। मैं वैसे भोपाल एक बार घूम चुकी हूँ, फिर भी ये इंदिरा गांधी समथिंग कुछ था, मैंने इतना कवर नहीं किया। हाँ, तो मैं ये कह रही थी एक बार घूमी हुई हूँ, बट फिर भी एक वो निकालें कि चलो थोड़ा घूम के आते हैं बाहर, थोड़ा आउटिंग करके आते हैं, माइंड फ्रेश होएगा, कुछ सोचोगे आगे क्या है क्या नहीं लाइफ का। मुझे इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था 2 बच्चों के साथ, और इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है। और अली भी मतलब कुछ ज़्यादा परेशानी थे कि कैसे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लाइफ को आगे कैसे बढ़ाना है। एक न्यू रीस्टार्ट, ऐसा लग रहा था न्यू बॉर्न न्यू रीस्टार्ट हुआ। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था उस वक्त कि करना क्या है। एक दिल कह रहा था वापस मुंबई जाना है, एक दिल कह रहा था नहीं भोपाल ही बसा लेती हूँ, एक दिल कह रहा था नहीं जहाँ जाना है वहाँ चली जाती हूँ। कुछ मतलब माइंड एक स्टेबल ही नहीं हो रहा था कि करना क्या है। और शायद अभी भी मैं उस चीज़ में नहीं हूँ कि मेरा माइंड स्टेबल हो कि मुझे करना क्या है। खैर, मैंने सारी चीज़ अल्लाह पे छोड़ दी हूँ। एक दिन, एक लम्हा, एक पल मेरा जो गुज़र रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के हक़ में जा रहा है, उनके ही
ऊपर मैंने डिपेंड होकर अपनी सारी लाइफ को दे दिया है। अच्छा हो बुरा हो मेरे मालिक, तू ही बेहतर जानने वाले में से। तो हम लोग ने यहाँ पे कहीं रुक के चाय भी पी थी, और मेरे ननद बता रही थी कि यहाँ पे आगे कहीं आइसक्रीम है, बहुत ही मतलब ऐसा टेस्ट तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। एक मिनट, ज़ोरान रोने लगा। तो हम लोग ने काफ़ी टाइम इन द सेंस 1 वीक तो मैं मिनिमम वहाँ रुकी हूँ, और अपना रोज़ा अफ्तार सब किया, अच्छे से रही और बच्चों के साथ रही। बस यही अफ़सोस रह गया कि मेरे बेटे का एक न्यू टर्निंग हो रही थी, मतलब एक प्री प्राइमरी से वो प्राइमरी में जाने वाला था। उसका वो दिन, वो पल, वो एक्साइटमेंट मैंने उससे छीन लिया। फ़ाइनल पेपर नहीं दिलाया मैंने उसका, और मैं निकल आई, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था वहाँ पे। एक दिन मेरा रेंट पे इतना मुश्किल से निकल रहा था, इतनी परेशानियों से निकल रहा था कि मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ। तो वो सारी चीज़ों को फेस करते हुए मैंने कि तब मेरे बेटे का प्राइमरी का जो मूवमेंट होता है ना, चेंज होने का, उससे उसके बाद मैं प्राइमरी में जाने वाला हूँ, वो कल मैंने उससे वापस हमें मुंबई में रहने वाला, मुंबई से पैदा होने वाला, मुंबई में पढ़ने वाला बच्चा अब मराठी कब सीखेगा, मुझे उसी चीज़ का एक अफसोस हो रहा है। और इससे आगे क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो यहाँ जहाँ हूँ मैं इस वक्त, वहाँ की चीज़ें समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा। मैं बहुत ही और वेदर वगैरह, अपना मुंबई में तो हमेशा एक ही वेदर रहता है, और आजकल तो पता नहीं कब क्या वेदर रहता है, बट वहाँ का वेदर संभल पाएगा कि। ये मेरी ननद का घर है, जो कि ज़ोरान बहुत यहाँ मस्ती किया है। ठंडा था मौसम, अच्छा खासा, तो ज़ोरान सीढ़ी ऊपर नीचे यहाँ वहाँ पूरे घर में मस्ती कर रहा था। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मेरा बेटा चलने लगा है, साल भर का होने आ गया है। रमज़ान के बाद ही से 1 दिन पहले ही हुआ था, तो वो दिन है इसके। उस वक्त भी कुछ कम परेशान नहीं थी, बट ये उम्मीद थी, ये हौसला था कि मैं कुछ कर ले जाऊँ। एक सेकेंड, ज़ोरान बहुत रो रहा है। आज वॉइस रिकॉर्डिंग में ज़ोरान ने रो रो के काफ़ी परेशान कर दिया एडिटिंग करने के टाइम पे। खैर अभी तो शांत हुआ है थोड़ा। आप देख रहे हैं किस तरह से इसकी मस्ती बढ़ रही है। और ये मेरे डैडी का वहाँ से वीडियो कॉल आ रहा था, तो मैंने वही दिखाया कि कैसे ये ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ता है, देखो। तो हम लोग इसी तरह से बात कर लेते हैं डैडी और मैं। वो भी बहुत मुश्किल से, कभी उनके पास वक्त नहीं होता है, कभी मैं ही यूँ पड़ी रहती हूँ कि कुछ पता नहीं होता मुझे कि मैं क्या कर रही हूँ। इसी तरह से मेरे दिन गुज़र रहे हैं, और आगे मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, किस चीज़ से निकलूँ, कैसे क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं पता। और इसमें मेरी हेल्प कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, मुझे वो भी नहीं पता। जो भी है सिवाय अल्लाह के, मैं कुछ नहीं जानती इस वक्त। और बेहतर ही यही है कि मैं अपनी सारी चीज़ें अल्लाह के हवाले छोड़ दूँ। मुंबई से ज़्यादा तो मेरी आधी से ज़्यादा जान इस शख्स में टिकी रहती है। ये आप देख रहे हैं वीडियो में किस तरह से हाथ हिलाते हुए, पता नहीं क्या है, मेरे लिए कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं आगे क्या होगा, वो सारी चीज़ें एक तरफ। खैर, जो मुझे नहीं समझ आया तो मैंने वो सारी चीज़ें छोड़ दी। एक टाइम होता है कि हमको सब चीज़ें छोड़ते हुए आगे बढ़ना ही होता है, उसका कोई वो ही नहीं होता। फिर मोल भाव क्या ही करना रिश्तों में।
मैं आज क्या बोलूँ मुझे खुद नहीं पता। मेरे कंटेंट में क्या ही बताऊँ आप लोगों को। अरहान बात कर रहा है अपने नानू से, ये सब हो रहा है। अरहान को भी वहाँ थोड़ा बस ये हो गया। अरहान वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि बस टीवी मोबाइल टीवी मोबाइल टीवी मोबाइल वही देख रहा था, वो वही देख रहा था। कुछ और उसको न्यू समझ ही नहीं आ रहा था। घर पे भी देखता है, ऐसा नहीं है नहीं देखता था मेरे साथ जहाँ हम लोग रहते थे, बट उसका एक रूटीन सेट था। सुबह स्कूल जाना, स्कूल से आना, फ्रेश होना, नमाज़ पढ़ना, खाना खा के सोना, सो के उठना, नाश्ता करना, नाश्ते करके पढ़ाई करना, फिर मोबाइल देखता था कहीं, फिर कार्टून देखता था कभी टीवी पे या गेम खेलता था। फिर उसके बाद वो घर मतलब खा पी के फिर सो जाता था। फिर नेक्स्ट डे वही रूटीन। ऐसे टाइम निकलते गए, पर ये मैंने सोचा ही नहीं था कि ये टाइम भी आ जाएगा, और कैसे आएगा, क्यों आएगा, उस चीज़ का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। ये नेक्स्ट डे की भी वीडियो है, अरहान नेक्स्ट डे की ही है शायद, या उसी टाइम फ़ोन कट गया था तो दोबारा लगाया होगा। इन लोगों की वीडियो कॉलिंग चल रही है। आप तो देख ही सकते हैं आजकल कैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, और मेरी पर्सनल लाइफ तो अलग चल ही रही है, उसमें एक वॉर कम नहीं है। और दुनिया में तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ही वॉर अच्छी खासे उरूज पे है। जो वॉर हो रहा है, इससे बेहतर ही यही है कि सबकी ज़िंदगी संवर जाएंगी जिस वक्त इमाम आएंगे। आप सबसे इल्तिजा है, दुआ है, कमेंट में ज़रूर लब्बैक या इमाम मेहंदी करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का एहसास हो इमाम को कि हम उनको बुला रहे हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, हम उनके बिना नहीं रह पा रहे हैं। उनका रहना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये दुनियावी ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाएगी, क्या होगा, कुछ पता नहीं। ख़त्म हुआ यहाँ पे सिलसिला वीडियो कॉलिंग का। ये अफ्तार हो रही है। मेरे चैनल को लाइक शेयर कर दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।